शुरू करता हूँ इस पाक परवरदिगार के नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों, देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान चीन के इश्तराक से स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा। दोस्तों, एयर चीफ ने एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान लड़ाका हथियारों के लिए किसी मुल्क से भीख नहीं मांगेगा, पाकिस्तान अपने लिए खुद लड़ाका हथियार बनाएगा। दोस्तों, ये बयान ख़ास तौर पर अमेरिकी हुकाम के लिए दिया गया है। इसके अलावा एयर चीफ ने यह भी कहा है कि अमेरिका समेत अगर किसी भी मुल्क का ड्रोन पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इसे मार गिराएगी। दोस्तों, ये बयानात इंतहाई मौजू वक्त पर दिए गए क्योंकि अमेरिकी सदर ने बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल खुलाफा तस्लीम कर लिया है और इस अमेरिकी फ़ैसले पर मुस्लिम दुनिया में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, ऐसे हालात में इस बात की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ और आइंदा का लाहे अमल सामने रखे और अमेरिका को बावर करवाए कि हम तुमसे नहीं डरते। हमने रूस को तोड़ा, तुम्हें भी तोड़ सकते हैं। रूस भी अफ़गानिस्तान में आने के बाद टूटा था और अमेरिका ने भी मज़ीद अफवाज 2018 तक अफ़गानिस्तान में भेजी थीं। इसके अलावा एयर चीफ ने कहा है कि पाक फ़िज़ाइया का प्रोजेक्ट अज़म चीन के इश्तराक से मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान को 5वीं नस्ल के स्टेल्थ लड़ाका हथियार बनाने में चीन तकनीकी मदद देगा। दोस्तों, याद रहे कि कुछ अर्सा पहले एयर चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट के तहत मुल्की सतह पर स्टेल्थ लड़ाका हथियार बनाएगा और इस प्रोजेक्ट में किसी दूसरे दोस्त मुल्क को भी शामिल किया जाएगा। ताहम इस वक्त एयर चीफ ने उस दोस्त मुल्क का नाम नहीं बताया था। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट अज़म रखा गया था। दोस्तों, एयर चीफ ने फ़िलहाल ये नहीं बताया कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के लिए बनाया जाने वाला स्टेल्थ लड़ाका हथियार का डिज़ाइन नया तैयार किया जाएगा या फिर चाइनीज़ साख्ता J-31 लड़ाका हथियार के डिज़ाइन को भी चुना गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए स्टेल्थ लड़ाका हथियारों की प्रोडक्शन चंद सालों में ही शुरू कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट अज़म के तहत न सिर्फ लड़ाका हथियार बनाए जाएंगे बल्कि ज़्यादा देर तक परवाज़ करने वाले असलहा बरदार ड्रोन्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, इन जदीद ड्रोन्स की प्रोडक्शन 2021 तक शुरू होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट अज़म के तहत मज़ीद जदीद हथियार भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पाक फ़िज़ाइया की तरजीहात में स्टेल्थ लड़ाका हथियार और जदीद ड्रोन्स शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को हमेशा ही से मगरब से हथियार खरीदने में मुश्किलात पेश आती रही हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान को मुल्की सतह पर J-17 लड़ाका हथियार बनाना पड़े। मगर मौजूदा दौर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है और हर मुल्क इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी हालात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल लड़ाका हथियार खुद तैयार किए जाएँ। दोस्तों, ये जदीद हथियार मुस्तकबिल में मुस्लिम बरदर ममालिक को भी फ़रोख्त किए जा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाइंदाबाद है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान 5th जनरेशन जेट बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।